बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी में सेठ वर्धमान नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अकूत संपत्ति थी, बड़े बड़े महल थे, ढेरों नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी उसके मन को सुकून नहीं था। वह हमेशा इस सोच में रहता कि उसकी संपत्ति कहीं कम न हो जाए। हर दिन वह अपने खजाने को गिनता और नए तरीकों पर विचार करता कि धन कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन जितना धन बढ़ता उतनी ही उसकी चिंता भी बढ़ती जाती। एक रात उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में अकेला खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक संत निकले। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि वह सच में अमीर बनना चाहता है तो उसे श्रावस्ती के जंगल में भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। वहीं उसे सच्ची अमीरी का रहस्य मिलेगा। सेठ वर्धमान की नींद खुली। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह सोचने लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं हो सकता। उसने उसी क्षण तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। अगली सुबह वह अपने सुंदर वस्त्र पहनकर कुछ नौकरों के साथ जेतवन महाविहार की ओर चल पड़ा। महाविहार पहुंचने पर उसने देखा कि बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनका तेजस्वी चेहरा अत्यंत शांत था, मानो उनके भीतर समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हो। सेठ ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि वह बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं है। वह और अमीर बनना चाहता है ताकि उसका जीवन संतोषजनक हो सके। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर बोले कि उसे एक कहानी सुनाएंगे जिससे वह समझ सकेगा कि सच्ची अमीरी क्या होती है। बहुत समय पहले वाराणसी में महादेव नाम का एक राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसका खजाना सोने चांदी से भरा हुआ था। लेकिन वह हर दिन अपने खजाने के कक्ष में जाता और अपने सिक्के गिनता। जितना वह गिनता उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती। एक दिन उसके दरबार में एक विद्वान संत आए। राजा ने उनसे पूछा कि संसार में सबसे अमीर कौन है। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि सबसे अमीर वह व्यक्ति होता है जो सबसे अधिक देता है, न कि वह जो सबसे अधिक जमा करता है। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि धन देने से उसका खजाना खाली हो जाएगा। संत ने राजा को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा कि यदि वह सच में अमीर बनना चाहता है तो 1 वर्ष तक अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान करे और फिर देखे कि उसकी समृद्धि बढ़ती है या घटती है। राजा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि 1 वर्ष की परीक्षा देने में कोई हानि नहीं है। उसने आदेश दिया कि गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे जाएं। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि पहले वह अपने खजाने को लेकर बहुत चिंतित रहता था, लेकिन अब उसे दान करने में आनंद आने लगा। पहले जो डर उसे घेरे रहता था वह अब समाप्त हो चुका था। 1 वर्ष के बाद जब संत फिर से दरबार में आए तो राजा ने कहा कि अब उसे सच्ची अमीरी का रहस्य समझ में आ गया है। पहले वह केवल अपने खजाने की रक्षा करने में लगा रहता था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि जितना अधिक वह देता है उतना ही उसे संतोष और आनंद प्राप्त होता है। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह वास्तव में अमीर बन चुका है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और सेठ की ओर देखा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दीपक से हजारों दीपक जलाए जाते हैं फिर भी पहला दीपक बुझता नहीं, उसी प्रकार जब हम अपनी संपत्ति का सही उपयोग करते हैं तो वह कभी समाप्त नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। सेठ वर्धमान को यह बात बहुत गहराई से समझ में आई। उसने वही संकल्प लिया कि अब वह अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाएगा और सच्चे मन से व्यापार करेगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके व्यापार में और अधिक वृद्धि होने लगी। अब उसे रातों को अच्छी नींद आने लगी। लोगों का आशीर्वाद उसके लिए सौभाग्य बन गया। कुछ ही वर्षों में वह न केवल अपने नगर का बल्कि पूरे राज्य का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब वह केवल संपत्ति का मालिक नहीं था बल्कि लोगों के दिलों में भी बस गया था।